हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, नोबडी हैज़ एवर टोल्ड यू दिस। तो ये बड़ा अजीब सा टाइटल है कि आपको किसी ने ये बात बताई नहीं होगी। तो ये मैंने क्यों लिखा हुआ, ये टाइटल मैंने क्यों लिखा? देखिए, सोशल मीडिया के बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही प्लस, एक बहुत पॉजिटिव साइड है जिस पे मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने शायद बोला होगा कि इसका ये बेनिफिट है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे एक पान की दुकान होती है, आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे बहुत कलरफुल किस्म के पान लगे होते हैं और ये जो दुकानदार होता है, अगर ये कुछ तस्वीरें खींच के उसकी अपने एक इंस्टाग्राम पे डाल देता है तो उसको कुछ लाइक्स और कुछ व्यूज़ मिल जाते हैं। तो उससे उसका दिमाग पॉजिटिव हो जाता है कि इट्स क्रिएट अ डोपामिन इफेक्ट, अब फील गुड फैक्टर क्रिएट करता है। तो वो और भी इसको अपनी दुकान को सजाने की कोशिश करता है, अपनी सड़क को साफ रखने की कोशिश करता है, तो और तस्वीरें खींच के और वीडियो बना के वो डालता है। तो बात खरी ये लाइक्स और व्यूज़ की नहीं है, अब उसका माइंड हो गया कि वो अपने बिजनेस को और अच्छा कैसे करे और अपनी चीज़ों को पॉलिश कैसे करे, तो बड़ा कैसे करे। ये नोइंगली अननोइंगली उसको पता नहीं होगा, लेकिन उसके माइंड में एक पॉजिटिव, एक डोपामिन इफेक्ट क्रिएट होगा कि अब मैं अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकता हूं। तो ये बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया होता है। अब आपको एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं। फैशन और फिटनेस में यू नीड टू हैव अ वेरी गुड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। तो मैंने कुछ मॉडल से कहा चलिए शूट करते हैं। तो जब मैंने मॉडल को शूट किया, मैंने डाला, कुछ लाइक्स आए तो कुछ व्यूज़ आए और कमेंट्स आए, तो थोड़ा मेंटली पुश हो गया मैं। तो मैंने उनसे बड़े मॉडल, बड़े मतलब कहने का ये होता है जो उनसे ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनकी उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, तो उनको अप्रोच किया। तो उन्होंने पोर्टफोलियो देखा तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो फिर उनके साथ शूट किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनसे आगे जो मॉडल्स हैं उनको पुश करना शुरू किया, तो वो भी रेडी हो गए। तो इसी तरह करते करते मॉडल्स, फिर उनसे बड़े मॉडल्स, फिर सेलिब्रिटीज़ आगे, फिर करते करते मिस्टर वर्ल्ड तक आ गए। तो अगर मैं नीचे से ऊपर मिस्टर वर्ल्ड की तरफ जाने लगूँ, सेलिब्रिटीज़ की तरफ जाने लगूँ, तो इट डजंट वर्क लाइक दिस। आप नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू दिस। और इस चीज़ के बीच में आपको मेंटली कोई पुश करना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए जो आपको मेंटल पुश करे कि यू कैन डू दिस, यू कैन ट्राई एंड यू कैन डू दिस। तो उसी चीज़ में जो ये इंस्टाग्राम पेज वगैरह होते हैं, जो सोशल मीडिया साइट्स होते हैं, ये आपके दिमाग को एक पुश करते हैं, एक डोपामिन इफेक्ट देते हैं कि इफ़ यू यूज़ इट यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। आपको एक तो शूटिंग करने के लिए आपके लिए नॉलेज बढ़नी चाहिए, नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के साथ आप बड़े सेट्स को हैंडल करने की आपके अंदर कैपेसिटी आनी चाहिए। तो फ्रेंड, इन शॉर्ट कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सर्विसेज है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, तो आप इस सोर्स को, इस प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने बहुत ज़्यादा बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो। और उसमें एक बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको, आपके दिमाग को एक नया परसेप्शन दे सकता है। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने सोचा कि इतना आपको स्ट्रेंथ देता है, इतना पॉजिटिव कर देता है, इतना कॉन्फिडेंस देता है आपके बिजनेस के लिए, तो इस पे एक ट्यूटोरियल बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।